मैं मोहब्बत करने लगा हूं आपसे। जूते खराब कर दिए मेरे। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वहीं लागी गई। मुझसे तो बात कर लिया करना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया तेरे साथ। इसी बात का तो दुख है माँ। कुछ नहीं कहा आपने, चुप रहे। खैर, मैं आपसे क्या गिला कर? गिला तो उनसे किया जाता है ना जिनसे कोई रिश्ता। अबे दम नहीं है तेरे हाथों में, बगैर तुझसे ज्यादा तो मेरे हाथों में। उठ आपसे बैठा इधर बैठ, इधर बैठ, बैठा बैठ। बैठ जा बिस्मिल्लाह। अल्लाह, लगी तो नहीं? चोट तो नहीं लगी? नहीं, इधर फूल लगे हुए थे ना, उन पे गिरा हूं मैं। हाँ जी। कितनी बार कहा है, एक व्हीलचेयर ला दे, आसानी हो जाएगी जिंदगी में। व्हीलचेयर कोई मुफ्त की आती है क्या? जाकर मार्केट में रेट पता करें अच्छी व्हीलचेयर का, लग पता जाएगा आप लोगों को। बकवास नहीं कर रहा है। मैंने तुमसे हॉस्पिटल में भी पूछा था, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेहोश हो गई थी और मैं किस हॉस्पिटल में थी? मुझे वो जहां जी है ना, उनका ड्राइवर आशिक, उसने बताया था मुझे। मैं तो ऑफिस से जल्दी आ गया ये सोचकर कि मैं तुम्हें किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाऊंगा और उसके बाद फिर हम मम्मी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन आशिक तो हमारे साथ हॉस्पिटल में था। घर पे तो सिर्फ आसिया थी। हाँ तो आसिया ने मुझे बताया था ना। मैंने क्या कहा? तुमने आशिक कहा। मैंने आशिक कहा है? यार मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, तुम्हारी परेशानी की वजह से मेरे मुंह से गलत नाम निकल गया। आसिया ने मुझे बताया था कि तुम बेहोश हो गई और तुम्हें किस हॉस्पिटल में लेकर गए। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, खाना खाओ। ये लो, चलो। आप खफा हैं मुझसे? एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आपका लहजा और आपका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ है। मैंने जब आपको कॉल भी की, आपने गुस्से से मुझसे बात की है, तो आपका टोन नहीं है। जहाना जी, मैंने आपको मायरा की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपको कल ही बता देना चाहिए था, लेकिन प्लीज आप मेरे यकीन करें कि मेरी नीयत बुरी नहीं है। मैं बस दिल से ये चाहता हूं कि हमारी दोस्ती बनी रहे। और सच तो यह है कि मैं डर गया था कि जब आपको मायरा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो आप यह ना समझें कि मैं दो कश्तियों में सवार हूं। एक तरफ मैं अपनी फैमिली बना रहा हूं और दूसरी तरफ मैं आपके साथ। मेरे साथ क्या? जहारा जी, मैं मोहब्बत करने लगा हूं आपसे। ज़ारा, तुम अंदर कैसे आए? मैंने आने दिया इसे। आपने? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप भूल गई हैं कि मेरी और इसकी तलाक हो चुकी है। अब मेरे लिए नामहरम है ये। तुम्हारे बच्चे का बाप तो है ना, अब आ ही गया है तो मिल लेने दो इसे सरमत से। अगली बार जब ये आएगा तो अंदर बुलाने से पहले मैं तुमसे इजाजत ले लूंगी, ठीक है? आओ मिलो बेटे से अपने। मैं सिर्फ इससे मिलने नहीं आया था, मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बहुत जल्द जहारा का पोल खुलने वाला है। मैंने उसके करीबी बंदे को ये ड्यूटी दी है और बहुत जल्द सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। बस कर दो। 2 बार हवालात की हवा खा चुके हो, अभी तक अकल ठिकाने नहीं आई तुम्हारी। तुम्हें उससे उलझने की कोई जरूरत नहीं है।
करने दो जो उसका दिल चाहता है। जीजी वैसे आपको ना ज़िशान की जमानत करवानी नहीं चाहिए थी। सर ने देती उसे हवालात में, बल्कि उस जैसे घटिया इंसान को ना जेल में होना चाहिए। तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूंगी उससे। जिज्जी कब से किराएदारों के पास जाने लगी? बताया तो था तुझे, मायरा बाजी उम्मीद से। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, मैं ही तो लेके गया था उनको अस्पताल। जब पता है तो फिर क्यों उल्टे सीधे सवालात कर रहा है? डॉक्टर ने उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से मना किया है, इसलिए जीजी गई हैं उनको खाना बनाना सिखाने के लिए। इसका मतलब है जीजी 1-2 घंटे वही रहेंगी, यही मौका है सबूत हासिल करने का। जी जुनेद की कॉल है, मैं रिसीव कर लूं? तुम्हारा घर है, तुम्हारा फोन है, मियाँ भी तुम्हारा है, मुझसे इजाजत क्यों मांग रही हो? जाओ बात कर लो, परेशान हो रहा होगा तुम्हारे लिए। बताओ उसे कि तुम ठीक हो। बस 2 मिनट में आई। से क्यों शादी कर ली, मेरी ठीक थी ये। आजकल अच्छी मेड मिलती भी है भी है। एक तीर से 2 शिकार। वाह भाई। तुम हो ना? जूते खराब कर दिए मेरे। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मर लागे गई। किसी काम की नहीं है। दफा करो उसे। जी चौधरी साहब। नहीं, आपसे किसने कहा? मेरे किराएदार तो कहीं नहीं जा रहे। मुझे ज़्यादा किराया नहीं, अच्छे लोग चाहिए और वो मुझे मिल चुके हैं।